हेलो स्टूडेंट्स, इट्स मी अजय एंड यू आर वाचिंग अजय ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, आज मैं दोबारा से एक क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए, जो कि 3 मार्क्स का आता है। क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है एंड दिस क्वेश्चन इज़ अगेन फ्रॉम द चैप्टर विच इज़ केमिकल काइनेटिक्स। सो स्टूडेंट्स, इसमें हमें करना क्या है, वी हैव टू राइट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। हमें रिएक्शन का ऑर्डर लिखना है, ठीक है। तो ऑर्डर लिखना है, इसका मतलब हमें रेट लॉ लिखना है, हमसे रेट लॉ पूछा जा रहा है। तो जो सबसे पहला काम हम लोग इसमें कर लेंगे कि हम जो टेबल है इसको पहले थोड़ा सही से बनाएंगे ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि, क्योंकि टेबल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तरीके से दी गई है। बाकी जो क्वेश्चन है उनमें टेबल अच्छे से दी गई है। उसमें क्या कर लेंगे हम लोग, एक्सपेरिमेंट 1 लिख ले लेंगे, एक्सपेरिमेंट 2 कर लेंगे और एक्सपेरिमेंट 3 कर लेंगे। इस तरीके से टेबल को डिवाइड करेंगे और यहाँ पर ए की वैल्यू क्या रहेगी, बी की वैल्यू क्या रहेगी और साथ में रेट क्या रहेगा। इन 3 चीज़ों को हम लोग लिखेंगे पहले तो ये जो वैल्यूज़ आपको दी गई हैं, ये सारी वैल्यूज़ किसकी हैं, ऑल दीज आर द वैल्यूज़ ऑफ ए। मीन्स कंसनट्रेशन हमें ए का दिया गया है, ठीक है। तो ए का कंसनट्रेशन पहले कितना है, ये 0.20 है। उसके बाद फिर से 0.20 है कंसनट्रेशन ए का, और लास्ट में आपको मिलेगा 0.40। मतलब ये जो कंसनट्रेशन है सारी वैल्यू ए की हैं। उसके बाद अगर हम बात करें बी का जो कंसनट्रेशन है वो कितना रहने वाला है, तो बी का आप देखो कि ये 0.30 है। उसके बाद 0.10 है। उसके बाद में 0.05 है, ठीक है, 0.05। अच्छा, अगर रेट की बात कर लें तो रेट एक्सपेरिमेंट 1 में जो रेट की वैल्यू है आप देखोगे फर्स्ट वाले में कितनी है, ये 5.07 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 5.07 और 10 टू पावर कितना, -5 है। दूसरे वाले में भी सेम है, आप देखो ये वैल्यू दी गई है, तो 5.07 और 10 टू पावर -5। तो सबसे पहला जो काम किया, हमने टेबल को थोड़ा सा सही तरीके से बना लिया, जैसा कि हमने बाकी अपने एग्जांपल्स में किया है। और बाद में जो वैल्यू दी गई है लास्ट में आप देखोगे थर्ड जो रेट की वैल्यू है 1.43 और 10 टू पावर -4 है, ठीक है। तो ये हमने टेबल को पहले तो सही कर लिया। उसके बाद में हमें ऑर्डर पता करना है। ऑर्डर पता कर लेंगे क्योंकि बिना ऑर्डर को पता किए हम लोग रेट लॉ नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो अच्छा, रेट लॉ अगर मैं लिखूँ उसमें, तो रेट लॉ क्या हो जाना चाहिए, रेट लॉ होना चाहिए R = K। ए की जो पावर है, ए का जो ऑर्डर इसको मैं x मान लेता हूँ और बी के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है इसको मैं y मान ले रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली जो मेरी कोशिश होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि जो सेम वैल्यूज़ हैं वो कैंसिल आउट हो जाएं। तो जैसा कि आप देख रहे हो इसमें, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जो वैल्यूज़ हैं ये 2 वैल्यूज सेम हैं ए की, ठीक है। तो मैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 लूँगा, इन दोनों को ले लूँगा। और साथ में जो बी की वैल्यू है यहाँ पर आप देखोगे 0.30 है, यहाँ पे 10 है और यहाँ पर जो रेट की वैल्यू है वो सेम है। तो इस वाले केस में क्या करेंगे, हम उस वैल्यू को प्रेफर करेंगे जो वैल्यू बड़ी हो, ताकि हम उसको ऊपर लिख लें। तो ये तो दोनों वैल्यू सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। 0.20 कट जाएगा, यहाँ भी वैल्यू सेम है, कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो वैल्यू है ये 0.30 ये बड़ा है, तो एक्सपेरिमेंट 1 डिवाइड बाई 2 कर लेंगे, ठीक है। तो मतलब मैं यहाँ पे अब करने वाला हूँ रेट 1 अपॉन रेट 2 में कर लूँगा इसको, ठीक है। और इक्वल टू वही अपना K और ए की पावर x और बी की पावर y अपॉन ए की पावर x और बी की पावर को y लिख दूँगा। इस तरीके से लिखने के बाद में जो भी वैल्यूज़ थे उन वैल्यूज़ को हम पुट कर लेंगे। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो सकता है, इट विल टेक लिटिल बिट टाइम बट यू शुड नॉट स्किप द वीडियो। तो R1 की वैल्यू आप देखो कितनी है, रेट 1 कितना है, 5.07 है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं R1 की वैल्यू कितनी है, 5.07 है और 10 की पावर कितना है, -5 है अपॉन। अच्छा, R2 की वैल्यू आप देखोगे, R2 की वैल्यू भी सेम ही है, 5.07 है। रेट सेकंड भी कितना है, 5.07 है, ठीक है। और ए की वैल्यू दोनों सेम है और बी की वैल्यू में खाली चेंज है, ठीक है। तो R2 की वैल्यू फिर से आ जाएगी अपनी 5.07। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको समझ लें। 5.07, ठीक है, इक्वल टू यहाँ तो K तो कैंसिल आउट हो जाएगा और ए की वैल्यू हम देख रहे हैं तो दोनों ही 0.20 थी, है ना। 0.20 की पावर में x ले लेता हूँ और नीचे भी हो जाएगा 0.20 और इसकी पावर भी x हो जाएगी। अच्छा, अब b में अगर देखता हूँ, b की वैल्यू एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में, b की वैल्यू एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में कितनी है, 0.30, यहाँ पर है 10। तो इसको पुट कर लेंगे। अब ये हो जाएगी आपकी 0.30, इसकी पावर हो जाएगी y और उसके बाद में यहाँ पर 0.10 था, आपने देखा अभी, ठीक है। देन ये तो पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल हो गया, ये भी पूरा कट जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पर केवल 1 क्या बचेगा, 1 बचेगा इधर पे। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1 इज़ इक्वल टू, और ये कितने टाइम्स जाएगा, ये जाएगा 3 बार, ठीक है, 3 टाइम्स चला जाएगा ये। तो यहाँ पर आपका बचेगा 3 की पावर y आ गया। तो अब ये जो 1 है इसको मैं लिख लेता हूँ 3 की पावर 0। तो 3 की पावर अगर 0 लिख ली जाए और यहाँ पर आपका 3 की पावर y हो जाए तो ये 3 कट जाएगा और जो y की जो वैल्यू आ जाएगी वो 0 आ जाएगी। कितनी आएगी, 0। इसका मतलब ये है कि हमने y पता कर लिया है, एक ऑर्डर हमको पता चल गया है, अभी x निकालना और ज़रूरी है, ठीक है। तो x के लिए क्या करेंगे, तो y की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 0 आ चुकी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब एक्सपेरिमेंट 2 और 3 ले लेते हैं, इन दोनों एक्सपेरिमेंट को लेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई भी वैल्यू सेम नहीं है जो कट जाए, ठीक है। लेकिन फिर भी एक काम कर लेते हैं, ये जो पॉइंट है यहाँ पर, इस पॉइंट को अगर मैं आगे बढ़ा दूँ यहाँ पर तो ये हो जाएगा 14.3, हो जाएगा 14.3, ठीक है। और यहाँ पर जो पावर थी -4, ये हो जाएगी -5। बहुत ध्यान से समझिए, -5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं अगर ऐसे लिख लूँ 14.3 और 10 की पावर -5, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अच्छा, एक्सपेरिमेंट 3 में हम देखें तो 0.40 की वैल्यू बड़ी है, तो एक्सपेरिमेंट 3 को ऊपर रखूँगा और 2 से डिवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो अब मैं करने वाला हूँ एक्सपेरिमेंट 3, तो ठीक है। तो अब मैं कर लूँगा एक्सपेरिमेंट 3 मतलब R3/R2 कर लेता हूँ, और फिर से वही अपना फॉर्मूला a की पावर x/a की पावर x और b की पावर में y और b की पावर में y, ठीक है। R3 की जो वैल्यू है, रेट 3 की जो वैल्यू है अभी हमने लिखी थी, अब देखो मैंने इसको चेंज किया था। R3 की वैल्यू हमने क्या की थी, 14.3 कर ली थी, है ना, और 10 to the -5। तो R3 की वैल्यू को पुट कर लेंगे यहाँ पर, कितना है 14.3 10 to the -5 हो जाएगा, और नीचे यहाँ पर तो 5.07 था और 10 to the power कितना था, -5 था, इक्वल टू। अब यहाँ पर जो a की वैल्यू है एक्सपेरिमेंट 3 में वो कितनी है उसको पुट करेंगे। बहुत ध्यान से देखिए, थोड़ा सा और टाइम तो लगेगा लेकिन फिर भी। तो R3 की वैल्यू 0.40 है, a की वैल्यू, और यहाँ पर है 20, बाकी यहाँ पर 0.5 है, एक ही करके रख लेते हैं इसको। तो सबसे पहले तो 0.40 अपन, ये आपका हो जाएगा 0.40 अपन 0.20, ठीक है। और पावर में यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, और बाकी वैल्यू से वैसे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि y की वैल्यू 0 आ चुकी है, वो टर्म 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0.05 है और ये 10 है, तो रख लेते हैं इसको यहाँ पर 0. कितनी वैल्यू थी, एक मिनट, जो वैल्यू है यहाँ पर 0.05 है, सॉरी, ठीक है, 0.05 है। तो 0.05 है, यहाँ पर 0.10 है। अच्छा, y की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, 0 कितनी, 0, तो उसको 0 पुट कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चेक कर लिया मैंने। और यहाँ पर ये जो टर्म है पूरा 1 हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा पूरा, किसी के पास 0 मतलब 1 होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये आपका जाएगा 2 बार, कितने बार जाएगा, ये 2 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी इसको आप काट लीजिए। देन करने के बाद में अब यहाँ पर बचेगा 2 की पावर x, क्या बचेगा, और जब आप इसको डिवाइड कर लेंगे इस वाली वैल्यू को, ये वैल्यू काटने पे ये 2.8 आ रही है, तो ये 2.8 आप इसको लिख लो, और इस तरीके से आ गया, ठीक है ये। तो अब क्या करोगे, अब यहाँ पर ये जो 2.8 है इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, मेरे ख्याल से वैसे तो बुक में कई जगह पे लॉग करके इसको सॉल्व किया गया, ठीक है। तो लॉग करके नहीं करेंगे, बच्चे नहीं समझ पाते हैं, इसको हम कर लेते हैं 2 × √2 कर लेता हूँ मैं इसको, ठीक है। अच्छा, √2 की वैल्यू होती है 1.4, और √2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.4। तो आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को, और यहाँ पर 2 की पावर x है, 2 की पावर x है। तो अब करना क्या है हमको, what we can do is
ये जो √2 है, अगर मैं इसको कर लूँ 1/2 तो कैसा रहेगा, मतलब 2 इंटू यहाँ पर 1 कर लेता हूँ, उसके बाद 1 मान लो, और इसे कर लो 1/2, ठीक है, और इक्वल टू 2 की पावर x, इस तरीके से कर लेंगे। नाउ वी विल ऐड दिस, ठीक है। तो ये आपका ऐड करने पर, क्योंकि यहाँ पे बेस सेम है ना, तो पावर ऐड हो जाएगी। तो 1 + 1/2 ये आ जाएगा आपका 3/2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 2 की पावर आ जाएगी 3/2 इक्वल टू 2 की पावर x, यहाँ से 2 कट जाएगा और जो x की वैल्यू आ जाएगी इट कम्स आउट टू बी 1.5। अंडरस्टूड। तो हमने देखो x भी पता कर लिया और y पता कर लिया, तो x की वैल्यू कितनी 1.5 आई है। मतलब अब यहाँ पर अब आसानी से हम लोग रेट लॉ लिख सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जैसे कि यहीं पर आप देखो, ये जो इक्वेशन है अपनी, ये वाली इक्वेशन सेम ये वाली इक्वेशन, तो r = k, a की पावर को हमने क्या माना था, x माना था ना, x की वैल्यू कितनी आई 1.5। तो a के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर आया वो 1.5 आया है, और b का जो ऑर्डर आया था मतलब y की जो वैल्यू आई थी वो 0 आई थी, तो यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पे 0, ये 1.5 है, ठीक है। तो ये हमारा रेट लॉ हो गया। रेट लॉ हम लोग तब तक नहीं लिख पाएंगे जब तक हमें x और y की वैल्यू ना पता हो, मतलब ऑर्डर निकालना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ऑर्डर इज़ एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी। जब तक हमको ना दिया जाए तो मतलब सॉल्व भी करना पड़ेगा, अगर दिया जाता है तो अच्छी बात है, हम लोग लिख सकते हैं ऑर्डर दे करके, और रेट लॉ भी लिख लेंगे आसानी से। तो दिस इज द वे टू सॉल्व दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैरिंग वेटेज ऑफ 3 मार्क्स। यू डोंट स्किप द वीडियो, वॉच कंप्लीट वीडियो, एंड यू कैन ऑल्सो शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।